नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री बिजनेस क्लास पर। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि लस्सी के बिजनेस के बारे में उनको जानकारी चाहिए। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने मेरे से लस्सी के बिजनेस के बारे में जानना चाहा और वो कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ जो लस्सी का बिजनेस करते हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं ये बिजनेस आइडिया आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। लस्सी बनाने में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकता है। तो लस्सी बनाने के लिए आपको पहले चाहिए दही विथ मलाई। ठीक है, दही अगर आप अपने से जमाते हैं कहीं से दूध वगैरह ले करके तो उसमें आपको मलाई मिलेगा, लेकिन अगर आप अमूल या सुधा वगैरह का लेते हैं तो उसमें आपको मलाई नहीं मिलेगा। और लस्सी जब हम देते हैं ग्लास में तो उस पर जब मलाई लगाया जाता है, ऊपर से रखा जाता है, उसका कुछ बात ही अलग होता है। तो दही जो लेना है वो विथ मलाई का लेना है। दही जमाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दही को ट्रे में जमाएं। जो मिठाई उठाई वाले जो रखते हैं ना ट्रे, उस टाइप का आपको ट्रे लेना है। ट्रे लेने पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रे 2 इंची 3 इंची से ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो ज़्यादा जब जैसे ठोस कुछ बर्तन है, नीचे गहरापन है, तो उसमें उतना ही क्रीम मलाई जमेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो मलाई पूरा जमेगा, तो आपका मलाई ज़्यादा उसमें निकलेगा। तो इस बात का आपको दही जमाने के लिए विशेष ध्यान रखना है कि दही आपको ट्रे में जमाना है। ट्रे में जमाएंगे तो उसमें मलाई ज़्यादा निकलेगा। दही में अगर आप दूध डाल करके मिलाएंगे, वो जो लस्सी होगा वो अच्छा सा मिलेगा, ठीक ना। तो आप दही में दूध का उपयोग करें। इसके बाद आपको जो आवश्यकता होगा वो चीनी आप महीन दाना का लें या मोटा दाना का ले रहे हैं तो उसको पीस लें। इससे चीनी घुलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद गुलाब जल से टेस्ट थोड़ा सा खिल कर आएगा। इसके बाद बर्फ़ और पानी दोनों ही आपको रखना है। कुछ लोग बर्फ़ डाल करके मांगते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि विदाउट बर्फ़ मुझे चाहिए, तो आपको दोनों को ही व्यवस्था करना है। और इसके बाद आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स, चेरी वगैरह लेना है, जो लस्सी आप जब ग्लास में दें तो ऊपर से उसको थोड़ा सा डाल दें। इससे क्वालिटी अच्छा लगेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो ड्राई फ्रूट्स का पिस्ता, काजू, चेरी वगैरह जो भी आता है वो आप ऊपर से दे सकते हैं। और रुआवजा ले सकते हैं। रुआवजा ऊपर से थोड़ा सा आप कलर के लिए हल्का सा डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल। तो इसमें मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, लस्सी के लिए जब आप अगर कुल्हड़ का उपयोग करेंगे तो 10-20% कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके पास। रेट में भी जो कुल्हड़ का लस्सी होता है वो महंगा ही जाता है, क्योंकि कुल्हड़ का जो रेट है वो भी एक कुल्हड़ अगर आप लेते हैं कम से कम 5 से 7 रुपया पड़ सकता है। बाकी आप अपने यहाँ जो कुम्हार जो कुल्हड़ बनाते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं वो आपको कितना में दे रहे हैं। वैसे तो जो लस्सी है वो 12 मास चलता है, लेकिन अभी जो सीज़न है, अभी मार्च से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक जो लस्सी है वो ज़्यादा चलता है। तो आप इसमें अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। और इस तरह का जो कुल्हड़ वाला जो लस्सी है वो आप आराम से 40 से 50 रुपया में सेल कर सकते हैं। आप 2-3 साइज का कुल्हड़ ऑर्डर दे करके और बनवा सकते हैं, और आप अलग अलग साइज का रेट भी रख सकते हैं। लस्सी बनाने में आपको 1 किलो अगर दही है तो उसमें कम से कम 250 ग्राम तक उसमें दूध मिक्स कीजिए, और उसके बाद उसके अनुसार पानी आप उसमें मिक्स कीजिए। लेकिन आपको ज़्यादा
लूज नहीं बनाने हैं, थोड़ा सा जब गाढ़ा रहेगा तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आपका जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे इसमें और आप आइडिया इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो जैसे आइसक्रीम बेचते हैं इस तरह के कार्ट में, इसमें लस्सी रख करके और आप शहर में घुमवा करके और बेचवा सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक का जो गिलास आता है उसमें रख करके और पैकिंग करके और आप जोमेटो, स्विगी इस सब के द्वारा भी आप लस्सी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक पैकिंग मशीन की आवश्यकता होगा जो 5-7 हज़ार रुपये में हो सकता है कि मिल जाए। पहले आप स्टार्ट करें छोटा से, पहले कस्टमर का देखें कि आपका लस्सी कितना लोग को अच्छा लगता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर आप आगे इसमें बिजनेस बढ़ाने के लिए सोचें। आप कहीं एक जगह स्टॉल लगाइए और फिर लस्सी का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आप देर ना कीजिए क्योंकि टाइम ये चल ही रहा है, इसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला है। पहले आप 2-4-5 किलो दही से स्टार्ट कीजिए, इसके बाद जैसे जैसे कस्टमर का मांग बढ़े वैसे वैसे बढ़ाइए। आप चाहेंगे तो लस्सी 4-5 तरह का भी रख सकते हैं, जैसे केसर वाला हो गया, मैंगो का हो गया। इस तरह से आप रेसिपी अलग अलग अपना बना करके और आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई लाइसेंस की ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक 100-150 रुपये में ऑनलाइन फसाई का लाइसेंस आप बना सकते हैं। ऐसे कोई स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह के कार्ट में आप बेचना चाहते हैं जब 10-5 लोगों को रख करके, तो आपको फसाई लाइसेंस ले ही लेना होगा। जैसे जैसे आपका सेल बढ़े वैसे वैसे आप पूंजी के अनुसार आप बिजनेस भी अपना बढ़ा सकते हैं। आप आगे धीरे धीरे करके आप दूसरों को फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं और आप अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अभी स्टार्टिंग में पूंजी कितना लगा रहे हैं। अगर इस तरह से अभी आपको अगर कहीं कोई स्टॉल लेकर के करना है तो आपको इसमें अभी ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास एक रेडी है तो ठीक है, नहीं तो एक टेबल भी रख करके थोड़ा सा बैनर वगैरह लगा करके, बैनर जो है 10 रुपया से 15 रुपया स्क्वायर फुट पे बन जाता है। आप थोड़ा सा उसको सजा करके और आप स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया भी अगर आप लगाते हैं तो आपका लस्सी का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब कमाइए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, धन्यवाद।